today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, triangles. So we are going to study about triangles. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ट्राइंगल्स कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं. ट्राइंगल्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, दोनों के बेसिस पे तीन तीन टाइप की होती है. राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. तो ये तीन टाइप की ट्राइंगल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ठीक है, और साइड के बेसिस पे कौन सी हो जाती है हमारी? स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं. उसके अलावा हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? ठीक है, तो आज हम इससे नई चीज पढ़ेंगे. एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, वो क्या होता है. तो उससे पहले हम स्टडी करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और उसके बाद उसको रिलेट करेंगे सिमिलैरिटी के साथ. ठीक है, तो वन इज कॉन्ग्रुएंसी and the second one is similarity. क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे किसी चीज को कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है? कब हम बोलेंगे कि वो चीजें सिमिलर हैं? सिमिलर तो नाम से ही समझ में आ रहा है. सिमिलर मतलब दो चीजें एक जैसी हैं, तो वो क्या है? सिमिलर हैं. फिर कॉन्ग्रुएंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट में भी हमने यही पढ़ा है कि अगर दो चीजें एक जैसी हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं. तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, क्यों हमें दो दो चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, वो चीज हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है. उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हम करते हैं तो उसके लिए हमने 5 रूल पढ़े थे. तो वो रूल क्या क्या थे हमारे? फर्स्ट जो हमारा रूल था वो था SSS, साइड साइड साइड. सेकेंड रूल हमने पढ़ा साइड एंगल साइड. फिर हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल. फिर हमने पढ़ा एंगल एंगल साइड. फिर हमने पढ़ा राइट हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है, हमने पढ़ा इनमें से किसी भी रूल को अप्लाई करने के लिए ये सारे हमारे रूल्स हैं. ठीक है, जिनसे हम सिर्फ ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं. रूल्स हैं जिनसे हम ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी को चेक करते हैं. ओवरऑल कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए रूल नहीं है ये. सिर्फ किसमें हम चेक कर सकते हैं? ट्राइंगल्स में चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो रूल है. कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जब भी कॉन्ग्रुएंसी का नाम आता है तो जनरली हमारे माइंड में ये 5 चीजें आ जाती हैं कि ये अगर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? मैं आपसे पूछ रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट क्या है? अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल ही हो. हमें ट्राइंगल के बारे में स्टडी करना है लेकिन हम नाम को पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल. तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं और वो दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं. बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल मीन्स शेप और साइज. दो नाम लिए मैंने. फर्स्ट इज शेप and the second one is size. अगर कोई दो चीजें शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे, शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो चीज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. इफ शेप एंड साइज आर इक्वल. आप फोटोग्राफर के पास गए, ठीक है, फोटो स्टूडियो पे आप गए, आपने वहां पे फोटो क्लिक करवाई और आपने उसको बोला कि मुझे 2 कॉपी चाहिए. ठीक है, एक मेरे लिए एक मेरे फ्रेंड के लिए. ठीक है, आप 2 फ्रेंड गए हो, 3 गए हो, आपने ग्रुप में फोटो कराई. जैसे आपके स्कूल में हुई थी लास्ट टाइम, आपके स्कूल में फोटोग्राफ्स हुई थी क्लास वाइज. तो फोटो तो एक ही थी लेकिन उसकी कॉपीज बना के सबको दिया गया था. तो क्या उन कॉपीज में कोई डिफरेंस था? नहीं था. सेम थी. आपको जो कॉपी मिली वो आपके पास रही, आपके फ्रेंड को जो कॉपी मिली वो उसके पास रही. लेकिन क्या उनके लिए आपको अलग अलग पिक करवानी पड़ी थी? नहीं. आपने फोटो कब करवाई? एक टाइम करवाई. कितने टाइम करवाई आपने? एक टाइम करवाई. एक ही फोटो की कॉपी कितनी सारी बनी? जितने आपकी क्लास के स्टूडेंट्स थे.
ठीक है, तो क्या किया हमने, ओरिजिनलिटी तो एक ही थी लेकिन उसकी कॉपीज बहुत सारी हो गई, तो हमें कॉपीज को देखना है। आपके पास जो पिक है, फोटो है, और आपके फ्रेंड के पास जो फोटोग्राफ है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप सेम है, दोनों में जो लोग हैं वो उसी पोजीशन में है, बिल्कुल एक जैसी है दोनों चीजें। तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। जब भी कोई भी दो चीजें अगर शेप और साइज दोनों में इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आई बात समझ में? अब सेकेंड चीज है सिमिलैरिटी। सिमिलर देखना है, सिमिलर होनी चाहिए चीजें। सिमिलर कब होती है? आपने क्या किया, आप फोटोग्राफर के पास गए, आपने फोटो बनवाई, एक आपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई और एक आपने बड़ी फोटो बनवाई। आपकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी, दोनों में शक्ल थोड़ी चेंज हो रही है, शक्ल तो सेम है, सिर्फ आपने क्या किया है, एक तो छोटी फोटो बनवाई है पासपोर्ट साइज और एक बड़ी फोटो बनवाई है। दोनों में शक्ल आपकी है, आपने ही बनवाई है, शक्ल चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है। दोनों है तो सिमिलर, एक जैसे ही है दोनों, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई, साइज। एक फोटो छोटी है और एक बड़ी है। जनरली हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो कुछ मिरर में तो जितने हम हैं उतने ही दिखाई देते हैं, होता है। कुछ छोटे मिरर भी होते हैं, मिरर का साइज इतना है लेकिन वो आपको पूरे को दिखा देता है या आपकी हाफ पार्ट को दिखा देता है। ठीक है, अब फोन की बात कर ले तो क्या मैं फोन के साइज की हूँ, कैमरा के साइज की हूँ? नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कंप्लीटली शो कर रहा है। तो वो चीज क्या है, हमें सिमिलरली शो कर रही है। सिमिलर है जब हमारी चीजें शेप सेम हो, शेप जो है वो हमारी सेम हो लेकिन जो हमारा साइज है वो सेम ना हो, वो डिफरेंट हो। एक हमारी पासपोर्ट साइज फोटो है, एक हमारी बड़ी फोटो है, हमने बड़ा सा फ्रेम बनाया, बड़ी सी फोटो लगाई, तो क्या वो दोनों चीजें अलग अलग हैं? नहीं है। दोनों जगह पे फोटो किसकी है? आपकी है। पासपोर्ट साइज में भी आपकी है, बड़े फ्रेम में भी आप ही की फोटो है। चीज क्या चेंज हो रही है? सिर्फ उसका साइज, एक छोटा है और एक बड़ा है। कैंडिडेट इज सेम। तो जो हमारी शेप है वो तो सेम होनी चाहिए लेकिन जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज कई बार आपसे पूछ लेते हैं, आप पढ़ लेते हो, चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गई, सिमिलैरिटी खत्म हो गई, आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में चले गए। उसके बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है। अगर कोई सडनली आपसे पूछ ले कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम कंफ्यूज नहीं भी होते हैं तो हम क्या एक्सप्लेन करने लग जाते हैं? इसके रूल्स और इसके रूल्स। तो अगर आपसे कोई कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस पूछ रहा है तो वो आपसे रूल्स नहीं पूछ रहा है, वो जनरली पूछ रहा है कि दोनों चीजें हैं क्या। तो हम क्या बताएंगे? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स साइज और शेप में कोई चीज है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिमिलैरिटी मीन्स शेप उसकी सेम है लेकिन उसका साइज डिफरेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं, किन किन चीजों के बीच में सिमिलैरिटी होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे हमने लिया सर्कल, मेरे सर्कल में हो सकता है कि शेप हमारी अलग अलग हो, लेकिन जनरली जब हम कंपास से कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्या उसकी शेप अलग अलग होती है? नहीं होती है, नहीं होती है जनरली। जनरली क्या कभी भी नहीं होगी। जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस सर्कल की शेप हमेशा राउंड रहती है। चेंज क्या हो जाती है? छोटा बड़ा होता है। कभी हम रेडियस अगर कम ले लें तो वो छोटा सर्कल बन जाता है, अगर हमने रेडियस उसकी ज्यादा ले ली तो वो सर्कल वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सर्कल इज अ सिमिलर फिगर। ठीक है, सिमिलैरिटी में सिमिलर जो अगर हम फिगर की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं सिमिलर फिगर्स की तो उसमें पहला नाम हम किसका ले रहे हैं? सर्कल का। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़े स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के बारे में अगर हम पढ़े तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती है, हर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है।
ठीक है, एंगल इसमें भी 90 का है, एंगल इसमें भी 90 के हैं सारे। ठीक है, साइड्स भी सारी इक्वल होंगी, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो ये भी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो सेकंड नाम क्या आ गया, स्क्वायर का। जितने भी स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी हमेशा, तो जो हमेशा सिमिलर होने वाली होती हैं वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्या चीज हो जाएंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दुनिया में जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मींस एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मींस जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड इक्वल है, इसमें ये तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, एंगल इसमें भी सारे 60 के होंगे, एंगल इसमें भी सारे कितने के होंगे, 60 के होंगे। तो जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं वो सारी कैसी होंगी, सिमिलर। ठीक है, आई बात समझ में। जितने भी सर्कल हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल स्क्वायर, मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन दे दिया सर्कल, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया ट्राइंगल, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपसे पूछे कि बताओ इन चारों में से कौन सी चीज है जो हमेशा सिमिलर नहीं होगी, जो हमेशा सिमिलर नहीं होगी, तो हम क्या बताएंगे, सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ऑलवेज सिमिलर होती है, तो कौन सी चीज नहीं होती है, ट्राइंगल्स। सिंपली अगर हमें वो ट्राइंगल का नाम दे दे, या फिर हमें स्केलर ट्राइंगल दे दे, या आइसोसेल्स ट्राइंगल दे दे, तो वो हमेशा सिमिलर नहीं होती है। सिर्फ उनमें से इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है वो कैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। अदरवाइज अगर कोई ट्राइंगल है तो वो सिमिलर नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको आज के लिए इतना ही करना है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, सिमिलैरिटी को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ें और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर रखें। कभी भी आपके माइंड में इन दोनों को लेके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं और हम उसको सिर्फ ट्राइंगल्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें सिर्फ ट्राइंगल्स पे ही अप्लाई होंगी, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकती हैं। हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।